इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। बीजेपी ने 44 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। आपको जानकारी देखिए, माता वैष्णो देवी से रोहित दुबे को टिकट मिला है। कई ऐसे नाम हैं, आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि यहाँ पर लिस्ट जो है बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आ चुकी है। जम्मू कश्मीर में चुनाव होना है, चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां पहले से की जा रही थी। संवाददाता विकास शुंदा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। विकास, पहली लिस्ट जारी हो चुकी है, क्योंकि कल ही इस पहले चरण में जहां चुनाव होना है, नामांकन का कल आखिरी दिन होगा। आज लिस्ट आई है, जो चेहरे सामने आए हैं, क्या पैमाने नजर आते हैं इन पर बीजेपी के? देखिए, कल रात में लगभग 2.5 घंटे तक बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। जम्मू कश्मीर के तमाम नेताओं को उसमें बुलाया गया था और एक एक सीट पर चर्चा हुई। तो जानकारी मिली कि सभी जितनी भी 90 सीटें हैं सब पर चर्चा हुई, लेकिन पहली लिस्ट जब जारी हुई है तो उसमें 44 नाम हैं और तीनों फेज के नाम इसमें हैं। पहले ये जानकारी आ रही थी कि पहले फेज के ही प्रत्याशियों के नाम इनकी तरफ से जारी किए जाएंगे और इसमें नए पुराने सभी चेहरे हैं कि कुछ नए चेहरों को बीजेपी में मैदान में उतारा है तो कुछ पुराने चेहरों पर ही दाव लगाया है। हालांकि घाटी की बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर के अभी भी सस्पेंस बरकरार है और ये देखने वाली बात होगी कि उस पर किस तरह से बीजेपी प्रत्याशी उतारती है, क्योंकि घाटी में बीजेपी अलग अलग छोटे छोटे संगठनों और गुट के साथ समझौता करने की रणनीति पर है। कुछ सीट जो स्वतंत्र प्रत्याशियों यानी जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे उनके लिए भी बीजेपी रखी है, क्योंकि घाटी में भी अपने पकड़ को मजबूत बनाना चाहती है बीजेपी। तो इस लिहाज से घाटी के लिए अलग से रणनीति पर बीजेपी चल रही है। तो इसमें आप अगर नामों पर विचार करें तो देखिए, बहुत सारे वो नाम हैं जो शुरू से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रत्याशी भी रही हैं, बीजेपी के वहाँ के नेता भी हैं। तो नए चेहरे को भी शामिल इसमें किया गया है। खासतौर पे आप कश्मीर रीजन को देखें और जम्मू रीजन के उत्तरी संभाग को अगर आप देखें तो बहुत सारे नए चेहरे इसमें दिखाई दे रहे हैं जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर विकास ये है कि देखिए, पहले भी सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई थी कि चुनाव में रिजल्ट पर सबकी नजरें होने वाली। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन, वही दूसरी तरफ बीजेपी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने जा रही है। और सबसे बड़ी बात की खबरें ये भी सामने आती है कि 90 सीटों में से 70 सीटों पर ही इस बार बीजेपी जो है चुनाव जो है वो लड़ने वाली है। जी बिल्कुल सही है। 90 और जो कल खबर आ रही थी कि शायद बीजेपी अब 60 ही सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब ये पहली सूची आई है। देखने वाली बात है कि दूसरी सूची में या तीसरी सूची में कितनी सीटों का ऐलान पार्टी करती है, या ये पहली और अंतिम सूची है। इसे भी लेकर के राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि बीजेपी जो जम्मू है उसकी सभी सीटों पर कल नाम अपने तय कर लिए थे। और जम्मू की अगर देखें तो वहाँ की लगभग 43 सीटों पर बीजेपी महज 2 सीट ही अपने सहयोगी के लिए छोड़ने की रणनीति पर है। लेकिन कश्मीर में जो घाटी है, वैली है, उसमें बीजेपी की स्थिति बिल्कुल सहज नहीं है। राजनीति जो है वहाँ के अनुकूल नहीं है। तो इसलिए अब उस सबकी निगाह है कि दूसरी लिस्ट आती है तो उसमें कितने प्रत्याशियों के नाम होते हैं। इससे साफ हो जाएगा जब बीजेपी कितने सीटों पर उतरने जा रही है। फिलहाल है कि 60 से 70 के बीच में अपने उम्मीदवार मैदान में उतार सकती है। बहुत शुक्रिया विकास, विस्तार से आपने जानकारी दी इस पूरे मामले पर। तो लिस्ट का सभी को इंतजार था, 44 नामों का ऐलान हो चुका है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।